बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शाहिद उल हक और आप देख रहे हैं स्कोप इट यूट्यूब चैनल। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है एक्सेलेंसी राफे सईद भट्ट साहब, जो वेट लिफ्टिंग का बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का। जबकि दूसरी जानिब मेरे साथ काजी इखलाक साहब हैं, जो हॉकी में एक बहुत ही मुतबिर शख्सियत हैं और हॉकी में बड़ा इम्पार्शियली अपने व्यूज और अपने ख्यालात को शेयर करते रहते हैं लोगों पे। काजी साहब का मैं बताता चलूं कि काजी साहब पाकिस्तान आर्मी से बिलोंग करते हैं और पाकिस्तान आर्मी की टीम को इन्होंने 15 साल रिप्रेजेंट किया। पाकिस्तान लेवल पे और नेशनल लेवल पे अपने हॉकी के एम्पायरिंग भी कर चुके हैं, जबकि कोचिंग के फ्राइज भी सर अंजाम दे रहे हैं अपने क्लब्स पे और डिफरेंट हॉकी के लिए खिदमत है। इस वक्त अरजलान शाह हॉकी कप चल रहा है। अरजलान शाह कप हॉकी कप से पहले 2 ग्रुप्स जो है ना डेवलप हो गए हुए थे। एक कराची ग्रुप है और एक जो है वो लाहौर फैसलाबाद ग्रुप है, जो पाकिस्तान की हॉकी के ऊपर इस वक्त विराजमान है। और 2 कैंप्स लगे थे, एक कराची में और एक इस्लामाबाद। ये दोनों कैंप्स जो है ना इस वक्त मर्ज हो के पाकिस्तान की एक टीम शाह कप के लिए हुई है। इसमें खिलाड़ियों ने बहुत ज्यादा जो है उसमें उन्हें मसाइल का सामना करना पड़ा और इसी तरीके से ऑफिशियल्स ये भी एक कंफ्यूज्ड जो है ना वो हालात में रहे, जबकि सियासतदान अपनी सियासत करते रहे। काजी साहब, पहला सवाल ही हम आपसे स्टार्ट करते हैं कि काजी साहब आप बताएं कि पाकिस्तान जो इस वक्त अरजलान शाह हॉकी में हम लोग लगातार मैचेस जीत के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, क्या तबसरा करेंगे पाकिस्तान का अरजलान शाह हॉकी पे, खासतौर पे अरजलान शाह कप पे? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये मौका दिया और साथ ही मैं कौम को मुबारकबाद पेश करता हूं कि जिस तरह से टीम परफॉर्म कर रही है अरजलान शाह में, बड़े अरसे के बाद जिस तरह की सिचुएशन इधर मुल्क में गुजर रही थी, स्पेशली प्लेयर्स के साथ और इस तरह की फेडरेशन के मामलात, लेकिन बच्चों ने उन सारी चीजों को बालाए ताक रखते हुए कौम को ये चीज बताई है कि पाकिस्तान में हॉकी मौजूद है और वो हॉकी का जो मयार हमारे जो सीनियर्स हमारे लिए छोड़ के गए थे उसको हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। तो इधर मैं यही कहूंगा कि उन्होंने यही कहा कि जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी, इसमें कोई शक नहीं है कि बच्चों ने वो परफॉर्म किया है। ठीक है, मैं तो इधर से FIH को भी अप्रिशिएट करूंगा, क्योंकि इधर अगर ऊपर लेवल की पहले 5-10 लेवल की जो टीमें हैं वो भी बीच में शामिल होती तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता किसी भी चीज को सरवाइव करने के लिए। आगे जिस तरह से हमारा डिक्लाइन था हॉकी में, तो अब इधर हम इंशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हम फाइनल में हैं। जिस तरह से भी मामलात इधर गुजरे, टीम फाइनल में पहुंच गई है, लेकिन इधर अल्लाह से हम दुआ करेंगे कि हमें अल्लाह फाइनल देता है तो फिर इससे आप देखना कि हॉकी हमारी किस तरह से ऊपर जाती है। और मैं एक दफा टीम कोचेस को और टीम जो मैनेजमेंट जो भी है, मैं तो दोनों मैनेजमेंट जितनी भी है पहले तो उनको शिकवा भी करता था, लेकिन अभी जिस तरह से रिजल्ट आ रहे हैं दोनों ने, अभी आप मैं और किसकी मुखालफत करें, हम तो किसी ग्रुप में नहीं है, हम तो पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान की हॉकी के साथ। तो हमारी उम्मीद ही सर। काजी साहब, बड़ी अच्छी बात आपने की। इस वक्त जो है हमें फोकस करना है कि हम लोग फाइनल जीते। राफे साल के बाद हम लोग किसी टूर्नामेंट के फाइनल में खेल रहे हैं और इसमें नो डाउट कि इसमें खिलाड़ियों का और जो ऑफिशियल्स गए हुए हैं उनका बहुत बड़ा किरदार है। आप क्या कहेंगे कि इस सारी सिचुएशन में जहाँ पे ये पॉलिटिकल, मैं तो इसे डर्टी पॉलिटिकल सिनेरियो बोलूंगा कि 2 ग्रुप्स बन गए, तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है पाकिस्तान की हॉकी पे? और जो अरजलान शाह कप अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आप अपना जरूर इज़हार कीजिए कि आपकी क्या फीलिंग्स है बीइंग ए ओवरसीज इंटरनेशनल पाकिस्तानी वेट लिफ्टर। जी शाहिद भाई, तो सबसे पहले तो ये है कि हॉकी हमारी नेशनल गेम है और मजे की बात यह है कि शाहिद भाई जिन मुल्कों को हमने स्टिक पकड़ानी सिखाई थी, अभी उसी स्टिक के साथ ये दूसरे मुल्कों वाले हमें हाँकते रहे हैं। हमें उन्होंने आगे आगे लगाया हुआ है और हम ये जो 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 रूट्स हैं जो हॉकी के थे,
ہم لوگوں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے برباد کیا ہے, خراب کیا ہے. اس میں کسی دوسرے بندے کا قصور نہیں ہے. جب ہم چھوٹے ہاکی دیکھتے تھے اور جس طرح ہمارے لیجنڈ, ہمارے ہیرو سٹار جو تھے ڈربلنگ کرتے تھے, تو آپ یقین کریں کہ مزہ آ جاتا تھا کہ یار یہ کیسے کر لیتے ہیں. تو یہ چیزیں ہم نے دوسرے ملکوں کو سکھائی اور ہم پیچھے ہو گئے. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہماری سپورٹس میں سیاست آ گئی ہے. یہ کیوں ہم لے کے آتے ہیں؟ دیکھیں, ہاکی جو ہے وہ ہمارے ساری پوری قوم کی گیم ہے. یہ نہ پیپلز کی ہے, نہ مسلم لیگ نون کی ہے. اس کو سیاست سے پاک ہونا چاہیے. اور جتنے ہمارے کھلاڑی ہیں, جتنے ہمارے لیجنڈ ہیں, ہیروز ہیں, میں تو ہر سپورٹس والے کو یہی کہتا ہوں کہ خدا کے لیے یار اپنے چھوٹے چھوٹے مفاد کے لیے قوم کی یہ جو آپ نے ایک پرائڈ تھی, اس کو اس طرح میرا مطلب خراب نہ کریں. لیکن یہ ہے کہ ماشاءاللہ اچھا ہے, چلے, میرا مطلب ہے کہ کہیں سے تو شروع ہوا, لیکن اس کا حل شاید بھائی یہی ہے کہ ساری پارٹیاں بیٹھیں اور ایک سلوشن نکالیں کہ ہاں بھائی ہم نے پاکستان کی ہاکی کو ایک دفعہ پھر واپس اسی پوزیشن میں لے کے آنا ہے. آپ یقین کریں, میں جاتا ہوں نا جب کبھی یہاں پہ ڈاؤن ٹاؤن میں لاس اینجلس میں جہاں پہ 1984 کا اولمپک ہوا تھا اور پاکستان وہاں پہ گولڈ ہوا تھا, تو یقین کریں وہاں پہ کھڑے ہو کے میں جب چاروں طرف دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں یار یہ وہ اسٹیڈیم ہے جہاں پہ ہماری ہاکی والوں نے گولڈ میڈل جیتا تھا. تو پراؤڈ, میرا مطلب ہے کہ ہم نے اس سپورٹس میں ہمیں نام کمایا ہے. رافع بھائی, آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ یہاں پہ یونٹی کی ضرورت ہے اور یہ پولیٹیکل سسٹم جو ہے نا اس میں سے ختم کرنے کی ضرورت ہے. قاضی صاحب, اس وقت آپ مجھے بتائیے کہ جو پاکستان کی ٹیم اس وقت فائنل پہ پہنچی ہے, تو اس میں آپ کے خیال سے کیا ٹیکنیکل چینجز کی جائیں یا کس طرح کے کھلاڑی یا کوچز جو ہے نا اس میں مزید شامل کیے جائیں جو کہ بہتر پرفارم کر سکیں؟ جی سر, جو ٹیم ابھی کھیل رہی ہے نا, ابھی تو کوئی ٹیم میں چینجنگ نہیں بنتی. جو اسکواڈ بنا کے بھیجا گیا ہے اسی کے ساتھ ہم نے چلنا ہے. لیکن جس طرح آپ دیکھیں کہ ٹیم کے ساتھ سینئر ترین ابھی کوچ لگے ہیں, رولٹ آلٹمین ہے, بہترین ہالینڈ سے ہیں, انہوں نے پاکستان دیگر کافی عرصے سے پاکستان کی ٹیم سے چلتے آ رہے ہیں. لیکن یہی ہے کہ جو ٹیم کا مرال آپ ہے, آپ نے جاپان کو بھی دیکھ لیا ہے, جاپان سے ہم 1-1 ڈرا کھیلے ہیں, تو ابھی ویڈیو انالیسس سارے چیزیں ہیں وہ ٹیم کے ساتھ وہ سارا کچھ اس طرح سے دیکھیں گے. لیکن لڑکے جو ہے ماشاءاللہ ان کو بوسٹ دینا چاہیے, بیک اپ کرنا چاہیے. اور یہ جو چیزیں ہیں, میں تو سب سے جو مجھے اچھی چیز لگی ہے, جو نظر آئی ہے, کہ بچوں نے اس ڈیلٹی سیاست کا وہ حصہ نہیں بنے, انہوں نے پراپر جو ہے اپنا فوکس گیم کے اوپر رکھا ہے اور انہیں رزلٹ نظر آیا ہے. اور جو مجھے اچھی چیز لگی ہے جس میں ابھی کمبینیشن ہمیں نظر آیا ہے سینئر جونیئرز کا, ابھی تھوڑی سی ذاتی اناج کے لیے جب ہم سینئر لڑکوں کو سائڈ کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ نہیں کر کے گیا, یہ نہیں کر کے گیا. ہاکی میں اتنا ہوتا کہ اگر کوئی بچے کاؤنٹی کھیلنے چلے جائیں یا دائیں بائیں چلے جائیں, ان کو تو کھلے دل سے ان کو دینی چاہیے, اجازت دینی چاہیے. تو لیکن بس ابھی یہ ہے کہ فی الحال فوکس جو ہے ہمارا فائنل ہے. ابھی نیوزی لینڈ کا میچ ہے, اس کو ابھی کھول کے کھیلیں. ابھی تو پوائنٹ ٹیبل بالکل واضح ہو گیا ہے کہ ہر صورت میں ہم انشاءاللہ فائنل میں. تو ابھی مورال بوسٹنگ کے لیے ہمیں نیوزی لینڈ کا میچ بھی انشاءاللہ جیتنا چاہیے. جو اسٹریٹجی کرنی ہے آپ اس میچ میں کریں. جو ہے کہ چینجنگ تو آلریڈی ابھی گیم تو وہ رہی نہیں ہے کہ ابھی تو 2-4 منٹ کے بعد چینجنگ ہوتی ہے, اور بڑا اچھا کھلا رہے ہیں. جو بینچی ہے ماشاءاللہ ہمارا وہ بھی بڑا بہترین ہے, اور کوچز وغیرہ بھی جو پراپر جو ہے ہر پوزیشن میں, ابھی ذیشان ہے, عثمان ساتھ ہے, آلٹمین ہے, اور باقی جو دیگر لوگ ہیں پراپر ٹیم کو دیکھ رہے ہیں. تو ابھی ٹیم کی دعائیں سب سے میٹر کرتی ہے. اس دن بھی میں نے گروپ میں بھی سن رہا تھا کہ دعائیں اس ٹائم میٹر کر رہی ہیں. تو ان دعاؤں سے بھی, اور ٹیم نے, کیونکہ لڑکوں کو تو وہ کمبائنڈ ہونے کا تو موقع ملا ہی نہیں ہے. ادھر کیمپ کراچی میں لگا ہوا تھا, ادھر لگا ہوا تھا, لیکن بیچ میں جو ایکسپیرینس لڑکے ہیں وہ لے کے چل رہے ہیں, اور ینگ لاڈ بھی پراپر اپنا جو ہے وہ دکھا رہی ہے کہ ہم میں دم ہے. میں قاضی صاحب اس میں ایک تھوڑا سا ذکر کرتے جائیں, کیونکہ آپ خود گول کیپر بھی رہے ہیں اور کوچنگ بھی کرتے رہے ہیں. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ گول کیپر ہمارا سیٹسفیکٹری پرفارم کر رہا ہے یا اسے مزید کن چیزوں پہ فوکس کرنا چاہیے؟ اور دوسری ایک اور سوال کا جواب اسی کے بیچ میں آپ دے دیجئے گا کہ کپتان جو ہے وہ اس وقت جو عماد ہے وہ اس کا رول جو ہے وہ کتنا سٹرونگ ہے, اور اسے بھی مزید کیا اور اقدامات کرنے چاہیے کہ یہ یکجہتی مزید سٹرونگ ہو جائے فائنل کے لیے؟
कीपर से तो मैं उसकी जो मौजूदा गेम है, जितने मैचेस खेले हैं, मैं तो एज ए गोल कीपर उससे मुतमईन हूँ। कल के मैच में अभी ये है कि कल के मैच में उसने गोल खाए हैं, उसके ऊपर से आवाजें आने लगी हैं। मैंने थ्रू आउट बड़ा बारीकी से देखा है, 4 में से 3 गोल ऐसे थे जो कोई भी गोल कीपर होता उसने वो खा लेने थे। अभी बाहर बैठ के तो चीज नजर आती है कि कैसे आप टेक्निकल चीज। असल में हमारा फुकदान ये है कि हमारे जो बेंचेस होते हैं और साथ जो सीनियर प्लेयर होते हैं, वो जो कप्तान होता है बेसिकली, ये कोच वगैरह तो ये बेंच पे होते हैं। अंदर जो टीम को मैनेज कर रहा होता है, खिला रहा होता है, वो टीम कप्तान होता है। तो टीम कप्तान अभी माशाल्लाह इनमें सब में जो है अमाद एक्सपीरियंस है और टीम को लेके चल रहा है और उसमें कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। अभी ये देखना कि ये डिफेंस ऐसे कर रही है, फॉरवर्ड ऐसे कर रही है, माशाल्लाह टीम प्रॉपर खेल रही है। अभी आप इस लेवल पे जाके आप कनाडा को हल्का ले रहे हैं कि जी कनाडा के साथ इस तरह से मैच चला गया। वो टीमें जो है मेहनत करती हैं और प्रॉपर खेलती हैं। आप कनाडा की गेम को देखें, उनके कैंप को देखें कि कब से उनका कैंप लगा है, किस सिचुएशन में कैंप लगा है, क्या उनको फैसिलिटीज मिल रही हैं और अपने क्या हालात है इधर पाकिस्तान में कि जिस तरह से हम अभी ये जो मैं जो कहता हूँ, ये इजलान शाह, ये तो हमें तो ये लड़के एक गिफ्ट दे रहे हैं कि हमारी बूस्ट के लिए एक नई चीज दे रहे हैं कि भाई हमारे पाकिस्तान में हॉकी है और हॉकी चल सकती है। लेकिन ये जो हमारे फैसला साज है, फैसला करने वाले लोग हैं, जो इनको फेडरेशन को और हॉकी को चलाने वाले लोग हैं, उनको सोचना चाहिए। बच्चों में तो आप जिस जगह भी जाए हॉकी आपको नजर आएगी। कहते हैं जी कि पाकिस्तान में हॉकी नीचे चली गई है, उसके लिए क्या करना चाहिए? ये भी एक सवाल आपका बनता है, मुझे पता है आपने करना था, इसी में ही ऐड कर देता हूं। मैं जो कहता हूं कि इस वक्त हम पाकिस्तान की हॉकी जो ग्रास रूट लेवल को भी देखना चाहिए, जरूर देखना चाहिए, लेकिन इस टाइम हमारा फोकस पाकिस्तान की इस क्रीम पे होना चाहिए। जो पाकिस्तान की टीम है, इनको वो मराद, वो फैसिलिटीज हम जब तक नहीं देंगे तो फिर ग्रास रूट तो इधर तक पहुंचेगा। जो अपने पास लाट पहुंची हुई है हमारे पास, उसको तो हम फैसिलिटेट करें। वो बेचारे रो रहे हैं अपनी नौकरियों के लिए, अपनी फैसिलिटीज के लिए, अपने बुनियादी हुकूक के लिए। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस इवेंट के बाद इनकी तरफ इन बच्चों को देखा जाएगा और मैं मुस्तकबिल में अच्छी उम्मीद है और करनी चाहिए, क्योंकि लड़कों में दमखम है। थोड़ा सा हम जो है क्रिकेट की बात करते हैं, क्रिकेटर भी हैं, क्योंकि क्रिकेट ने जब तक हम जीत नहीं आएगी ना हमें, तो लोग इस तरफ राग़ब नहीं होंगे। अभी देखें अल्लाह इजलान शाह हमें देता है, गली महलों में फिर वो देखें कि डंडों के साथ बच्चे खेलने शुरू हो जाएंगे और हॉकी फिर से हमें आप उस तरह से आप होती नजर आएगी। ये बताइए राफे भाई कि इस वक्त जो है नो डाउट कि पाकिस्तान की टीम जो है ना वो फाइनल में पहुंच चुकी हुई है और हॉकी से रिलेटेड जो है ना जाहिर है आपकी भी कुछ यादें हैं, जिस तरह भी आपने लॉस एंजलिस वाले हॉकी ग्राउंड की बात की जहां पाकिस्तान ने आखिरी वर्ल्ड कप शायद जीता। तो इस तरह की यादें जरा आप भी अगर बताएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा रिलेटेड टू हॉकी जो। जी शायद भाई, जैसे अभी काजी साहब ने बोला कि बच्चों में सियासत नहीं है, मेरे ख्याल से जो है ना खिलाड़ी जो सही खिलाड़ी है ना वो इस सियासत से वैसे ही दूर रहता है। उसको ये लोग जो है ना वो घसीटते हैं, सियासत में घसीटते हैं, उसको लेके आते हैं। और ये है कि अगर कोई कप्तान बन गया है तो कम से कम उसके साथ इनको जेलिंग करना चाहिए और मिल के, क्योंकि आपका एक ही मकसद है, एक ही काज है। तो इंशाल्लाह ताला अगर इसी तरह चला तो इसमें बहुत बेहतरी होगी। यहाँ तक आपने बात की ये लॉस एंजलिस की, जी शायद भाई ये 84 ओलंपिक थी, यहाँ पे हुई थी 1984 की। जहाँ तक आपने बोला कि खिलाड़ियों के साथ, जी मैंने 2 दफा हमारा कैंप रहा इनके साथ, हॉकी वालों के साथ 1986 और 1990 का एशियन गेम्स के लिए। बिल्कुल काजी साहब, एक और बात ऐड करते जाइए, वो ये है कि ये जो पीछे पॉलिटिकल सिनेरियो डेवलप हुआ, इसमें आपने देखा होगा कि एक हैदर का ग्रुप है वहां पे, यहाँ पे वो बगटी साहब वाला ग्रुप है जिसमें राना मुजाहिद भी है, वहां पे शैला रजा साहिबा उनके साथ है हैदर के साथ। जबकि एक तीसरा रोल प्ले कर रहा था पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो है, या आप गवर्नमेंट का बात कर सकते हैं, तो इस पे थोड़ा सा तबसरा करना चाहेंगे?
अभी टाइम तो सर नहीं है जिस तरह हमारा इजलान शाह चल रहा है, क्योंकि मैं जो मेरे जैसा जो बंदा होता है ना उसका कोई ग्रुप नहीं होता। मैं पाकिस्तान के साथ हूँ, पाकिस्तान की हाकी के साथ हूँ। अभी बुगटी साहब है, हैदर है, शैला रजा है, राना मुजाहिद है, ये लोग हैं अपने तीन जो भी कर रहे हैं, इसका जवाब तो इन लोगों को देना पड़ेगा। ये तो सबसे बेस्ट है कि टीम परफॉर्म कर रही है, उसने फाइनल में क्वालिफाई कर लिया और इंशाल्लाह मैं पर उम्मीद हूं कि अल्लाह हमें फाइनल भी देगा। लेकिन इन सारी चीजों को साइड पे रखते हुए जो किरदार स्पोर्ट्स बोर्ड ने अदा किया है, मुझे इस चीज की खुशी है कि हम ड्रामा नहीं बने कि हमारी 2 टीमें नहीं गई उधर जाती जी कौन सी टीम पहले उतरेगी, आ रही है जा रही है। ये ड्रामे कई दफा कई जगहों पे इधर लोकल सतह पे देखे जाते हैं। मैं दिल से खुश हूं कि हमारी एक टीम गई है जिसमें स्पोर्ट्स बोर्ड ने जो किरदार अदा किया है, हुकूमत ने किया है, लेट किया है लेकिन किया है। राना मशहूद बीच में आए हैं, जो सेक्रेटरी बोर्ड थे वो बीच में आए हैं, जो इन्होंने किया है, जो अच्छा एक डिसीजन करके जिस तरह से भी इन्होंने टीम को भेजा है, दिल से मैं मुतमईन हूं। इंशाल्लाह जरूर बात करेंगे इनकी सियासत पे भी आफ्टर दी इजलान शाह इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल काजी साहब, ये बड़ी अच्छी आपने बात की। नो डाउट कि मैं भी क्योंकि बड़ा क्लोजली इसको फॉलो कर रहा था, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के डायरेक्टर हैं शाहिद इस्लाम साहब, इज डिप्टी डीजी और डिप्टी डायरेक्टर जनरल है और उन्होंने बड़ा अहम रोल प्ले किया। लेकिन अगर मैं इसमें आईपीसी के सेक्रेटरी अरशद कियानी साहब का नाम ना लूं, अरशद कियानी साहब ने बहुत ही सेंसिबल रोल प्ले किया इसमें, दोनों को टेबल पे बिठाने में। और इसमें मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट लेवल पे अगर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के इस किरदार को देखें तो ये बहुत जबरदस्त है, जहां पे इन्होंने टीम को यूनाइट किया, दोनों दड़ों को इस लेवल पे लेके आए कि एक टीम भेजे। उस लिहाज से जिस तरीके से हमारे ये बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, ये वो बिखरे हुए हमारे खिलाड़ी थे जो यूनाइट हुए हैं सिर्फ 3 दिन पहले, और वो टीम जो है ना इतना मोरल अगर डेवलप कर रही है तो उसमें नो डाउट कि कप्तान का भी हाथ है। तो आप बताइए कि इस वक्त जो वापस आके फौरी तौर पे क्या इकदाम उठाने चाहिए पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को और इन दोनों ग्रुप्स को? जी शाहिद भाई, अगर आप ओवरऑल देखें ना तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जितनी भी स्पोर्ट्स है ना उनमें उनका पॉजिटिव भी किरदार है। और ये है कि जैसे बहुत सारी पहले दफा भी कहा गया है कि इन सब को मिल बैठ जाना चाहिए और उसका सलूशन टेबल पे ही निकलेगा। दूसरी बात है कि जैसे काजी भाई ने बोला कि हमें जो है ये खिलाड़ी हैं, देखिए हमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एक प्लान बनाना पड़ेगा जैसी टीम वापस आती है। देखिए हार जीत खेल का एक हिस्सा होता है और इंशाल्लाह ताला जीत के आएंगे, हमारी दुआएं उनके साथ है। लेकिन ये है कि सबसे पहले इन बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करें। आप यकीन, इनका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा जब बंदे को मसला ही कोई नहीं है कि मुझे पता नहीं नौकरी से कब निकाल देंगे, मुझे जनाब ड्यूटी पे बुला लेंगे, पता नहीं मुझे यहाँ से कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ये जो है ना ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए, उनको फैसिलिटेट करें। ये तो हो गया आपका राइट वे जो है जो शॉर्ट टर्म प्लान। जो ऑलरेडी खिलाड़ी आपके ऑलरेडी इस लेवल पे हैं उनको आप सिक्योर करें, उनको सेव करें। जहां तक दूसरा लॉन्ग टर्म है, बिल्कुल स्कूल में कॉलेज में और इनको बच्चों को वहां पे हॉकी सिखाई जाए, बताई जाए, क्योंकि ये हमारी कौमी गेम है। तो इसको हमें प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, सबसे आगे इसको रखना पड़ेगा, बगैर किसी सियासत के, बगैर किसी पसंद और नापसंद के। जो बेस्ट आपके पास अवेलेबल है उसको कैंप में लें और जो कैप्टन है खिलाड़ी हैं उनको फ्री हैंड दें। देखिए उनके ऊपर ट्रस्ट करें, उनको बोलें कि यार आप ये करके आओ, हम आपको ये देंगे, इस तरह हम आपको फैसिलिटेट करेंगे। तो ये है कि जब ये खिलाड़ी बाहर खेलने के लिए जाते हैं, लीग खेलने की जाती है, खुदा के लिए इनको एनओसी दिया करें, इनको जाने दें। और उनके साथ पेट लगा है ना, फैमिलियां भी तो हैं, हॉकी से पेट नहीं भरता भाई, खेल का तो उतना ही है ना। तो ये है कि इनको अच्छी जॉब दें, सेफ होनी चाहिए और उनको पता हो कि हमें अगले 5 साल 10 साल 20 साल हम जब रिटायर भी हो जाएंगे तो हमें परेशानी नहीं होगी अपनी फैमिलीज के लिए। असल प्रॉब्लम तो हमारे मुल्कों में यही है। तो ये बिल्कुल हम लोग इस पे इंशाल्लाह मजीद बहस जारी रखेंगे। अपना बहुत शुक्रिया राफे सईद भट्ट साहब और काजी इखलाक साहब।
آپ کی رائے یقیناً بہت اہم ہے اور مجھے یقین ہے کہ ہم لوگ اس پہ مزید ڈسکشنز کریں گے انشاءاللہ. فائنل پہ پھر ہم لوگ اکٹھے ہوں گے. بہت شکریہ. تھینک یو رافع بھائی. تھینک یو قاضی صاحب. تھینک یو ویری مچ جی. تھینک یو. جی ہاں، پروگرام کے اینڈ پہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو ہمارا یہ چینل ہے جو شاہد الحق صاحب کا ہے، یہ سپورٹس مینوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہے. کائنڈلی میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور اس کو جتنا بھی ہے اس کو آگے شیئر بھی کریں تاکہ یہ جو سپورٹس مینوں کی بات ہے یہ سب تک پہنچے. تھینک یو سو مچ. ہے کہ یہ جو شاہد بھائی کا چینل ہے سپورٹ چینل، یہ ہمیں انہوں نے ایک پلیٹ فارم دیا ہے جس کے اوپر ہم آ کے تو اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، اور جو سپورٹس میں جو کچھ ہو رہا ہے تو لکلی یہ ایک ہی چینل ہے پاکستان میں، اور ماشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ اس میں اور ترقی ہو، لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے سب دوستوں کی ہیلپ کی ضرورت ہے. تو پلیز اس کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور جتنے بھی آپ کے گروپس ہیں پلیز ان میں اس کو شیئر کریں، کیونکہ یہ کسی بھی قسم کی اس میں کوئی سیاست نہیں ہے. ہم پیورلی کھلاڑی ہیں، سپورٹس کے متعلق ہی بات کریں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں سپورٹ بہتر ہو تو اس کے لیے آپ سب سے درخواست ہے کہ اس کو بالکل سبسکرائب کریں. بہت شکریہ. جزاک اللہ.